साल 2022 बॉलीवुड और मशहूर हस्तियों के लिए जितना अच्छा रहा है उतना ही गमगीन भी रहा है। इस साल जहां बॉलीवुड के कई सितारे पेरेंट्स बने हैं, तो वहीं कई सितारे और मशहूर हस्तियां ऐसी भी हैं जिन्हें बॉलीवुड और भारत के लोगों ने खोया भी है। इस साल भारतीय संगीत की लेजेंड लता मंगेशकर और पंडित बिरजू महाराज जैसे कलाकारों ने दुनिया और कला जगत को अलविदा कह दिया। आज 30 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन से पीएम मोदी के चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं भारतीय संगीत की सुर साम्राज्ञी कही जाने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने इस वर्ष दुनिया को अलविदा कह दिया। 93 वर्षीय लता दीदी ने मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में 6 फरवरी 2022 को अंतिम सांस ली थी। भारत रत्न व दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। इनके पिता हृदयनाथ मंगेशकर शास्त्रीय गायक थे, जबकि माता शेवंती मंगेशकर गृहिणी थीं। लता जी ने 5 वर्ष की आयु में ही गायन शुरू कर दिया था। लता जी ने अपना पहला गाना एक मराठी फिल्म कीर्ति हसाल के लिए वर्ष 1942 में गाया था। उन्होंने 20 से अधिक भाषाओं में करीब 30,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। शास्त्रीय कथक नृत्य के लखनऊ कालिका बिंदादिन घराने के अग्रणी नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन भी इसी साल हो गया। पंडित बिरजू महाराज का असली नाम ब्रजमोहन मिश्र था। इनका जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। पिता व गुरु जगन्नाथ उर्फ अच्छन महाराज भी नृत्य संगीत की कला में निपुण थे। पद्म विभूषण से सम्मानित बिरजू महाराज ने कथक नृत्य में नए आयाम नृत्य नाटिकाओं को जोड़कर उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कथक हेतु कला आश्रम की स्थापना भी की। इनकी मृत्यु 17 जनवरी 2022 को हुई। भारतीय सिनेमा के लोकप्रिय गायक, संगीतकार, राजनीतिज्ञ और रिकॉर्ड निर्माता बप्पी लाहिरी को भी बॉलीवुड ने इस साल 2022 में ही खो दिया। अलोकेश उर्फ बप्पी लाहिरी का जन्म 27 नवंबर 1952 को सिराजगंज, बांग्लादेश, जिसे अब जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है, में हुआ था। इनका 16 फरवरी 2022 को मुंबई में निधन हो गया। उन्होंने भारतीय सिनेमा में संश्लेषित डिस्को संगीत के उपयोग को लोकप्रिय बनाया और अपनी कुछ रचनाएं भी गाईं। बप्पी दा ने एक साल में 33 फिल्में करने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के आकस्मिक निधन ने उनके फैंस और समूचे सिनेमा जगत को हिलाकर रख दिया। बीमारी के बाद राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया था। राजू श्रीवास्तव का जन्म 25 दिसंबर 1963 को कानपुर में हुआ था। वे भारत के प्रसिद्ध हास्य कलाकार थे। हालांकि वह आम आदमी और रोजमर्रा की छोटी छोटी घटनाओं पर व्यंग सुनाने के लिए जाने जाते थे, लेकिन कई फिल्मों में भी उनके अभिनय को खूब सराहा गया। उनको असली सफलता ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से मिली। इस शो में अपने कमाल के प्रदर्शन की बदौलत वह घर घर में सबकी जुबान पर आ गए। उनकी मृत्यु 21 सितंबर 2022 को हो गई। भारतीय राजनीति के शिखर पर रहे धरती पुत्र कहे जाने वाले नेता मुलायम सिंह यादव भी इसी साल 2022 में दुनिया को अलविदा कह गए। नेताजी के नाम से प्रसिद्ध इस राजनेता को उनके सिद्धांतों और स्वच्छ छवि की राजनीति के लिए आज भी याद किया जाता है। मुलायम सिंह यादव के निधन से स्तब्ध उनके समर्थकों के साथ साथ समूचे विपक्ष ने भी उनके निधन पर शोक प्रकट किया था। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई गांव में मूर्ति देवी व सुगढ़ सिंह यादव के किसान परिवार में हुआ था। वे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व भारत के रक्षा मंत्री भी रहे। वे मूलतः एक शिक्षक थे, किंतु शिक्षण कार्य छोड़कर वे राजनीति में आए और समाजवादी पार्टी बनाई। राजनीति में आने से पहले मुलायम सिंह यादव आगरा विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में बीटी करने के बाद इंटर कॉलेज में प्रवक्ता नियुक्त हुए और सक्रिय राजनीति में रहते हुए नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। नेताजी मुलायम सिंह का लंबी बीमारी के बाद 10 अक्टूबर 2022 को गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में निधन हो गया।